घंटी, आरती की थाली, नदी का किनारा, सूरज की लाली। ऐसा है कुछ छठ मैया का त्यौहार। रात में हमने आपको दिखाया कैसे अवध नगरी में खिला पूर्वांचल और बिहार का मेला। अब इस समय हम मौजूद हैं उसी घाट पर जहां कल आपको मिले थे और देखते हैं कैसे सुबह का पूरी पूजा की तैयारी हो रही है और कैसे पूजा के लिए लोग साइड में बैठ चुके हैं और पूजा की पूरी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे सुरक्षा के इंतज़ाम को रखते हुए नदी में उतरना सख्त तरीके से मना किया गया हुआ है और इन चीज़ों को फॉलो अप करते हुए जो पुलिस वाले हैं वो नदी में खुद नाव में सवार होकर लोगों के लिए बिल्कुल चेतन है। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में हमारी पुलिस नदी में उतरी हुई है जिसमें हम आप सुरक्षित रहें। और छठ मैया का ये त्यौहार शुरू हो चुका है। महिलाएं पूजा के लिए आ चुकी हैं घाटों पर और सूर्य देवता का इंतज़ार कर रही हैं। ये एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हुए उगते हुए सूरज की कल्पना करते हैं। अगर कोई डूब रहा है तो उसको भी प्रणाम और जो नया सवेरा आ रहा है उसे भी प्रणाम। अवध नगरी में त्योहारों का जो मेला लगा रहता है और आपको एकता देखने को मिलेगी, वही पूर्वांचल की छठ मैया की भी पूजा को आप अवध नगरी में इस तरीके से देख सकते हैं। राजधानी लखनऊ में जो पानी में जा सकें उसके लिए स्पेशली एक एक जगह डिवाइड की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घाट भी डिवाइड किए गए हैं और महिलाओं ने पानी में जाकर पूजा करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। फोकस दिस। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में जहाँ लोग रजाई से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर आकर ठिठुरती हुई ठंड में इस तरीके से पूजा कर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है छठ का त्यौहार बहुत कठिन होता है और इसको जो भी कर लेता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। और यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और कोविड को ध्यान रखते हुए सतर्कता काफ़ी बरती जा रही है। सुबह के अंधेरे से और लोग यहाँ पे आ गए और जमावड़ा लगने लगा और अब तो सूरज देवता निकलने वाले हैं और पर्व शुरू हो चुका है। लोकगीत, नदी का किनारा, महिलाएं, आरती, थाली, पूजा की घंटी, ये है छठ मैया का स्पेशली आने का रीज़न और अवध नगरी में पूर्वांचल का मज़ा। यह आपने देखा कि कैसे पूजा प्रारंभ हो चुकी है। लोग नदी में उतर चुके हैं, सूर्य देवता की आरती कर चुके हैं और इसमें खड़े होकर वो इसका महत्व दिखा रहे हैं। कैसे पूर्वांचल के लोग कड़ी मेहनत वाले होते हैं और कैसे उनमें ये दृढ़ निश्चय होता है कि वो जो चीज़ें ठान लेते हैं वो चीज़ें करके रहते हैं। ईश्वर कभी भी किसी चीज़ को करने के लिए हमेशा ऊर्जावान बनाता है और आपको वो शक्ति देता है कि आप उन चीज़ों को कर पाएँ। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में पानी में खड़ा होना, ये सब ईश्वर की अपनी अलग महिमा होती है। सूर्य देवता के इंतज़ार में यहाँ पे पूजा का प्रारंभ हो चुका है। नदी में उतर के लोगों ने पूजा का प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। सिंदूर का भी एक अपना अलग महत्व होता है। जितना लंबी सिंदूर होगा उतनी ही लंबी आपके पति की आयु होगी। पूजा, स्नान और मंदिर की घंटियाँ, आरती, इन सब चीज़ों का हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व चलता है। सुरक्षा की दृष्टि और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सीमित जगह पर इस कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है। अगर कोरोना काल ना होता तो इस कार्यक्रम को और धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल की चमक इस त्यौहार
को फीका नहीं कर पाई है। पूर्वांचल के इस पूरे पर्व को बड़ी धूमधाम से अवध नगरी में मनाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे होती है छठ मैया की पूजा और क्या है इसकी कथा। पहले तो तुम यही रिकॉर्ड कर लो। हाँ, ये जो छठ भगवान की माता रानी की पूजा होती है, ये किस तरीके से प्रारंभ होती है? 4 दिन का ये त्यौहार होता है, किस तरीके से होता है? ये होता है कि 2 दिन पहले से निर्जला के आधार पर लहसुन प्याज मांसाहारी नहीं किया जाता है। उसके अनुसार जो है आप लौकी की सब्जी, चना की दाल, उसको ग्रहण किया जाता है नहाने धोने के बाद। उसके बाद से सोचिए कि अब निर्जला व्रत में माता के प्रकोप हो जाता है। इतनी सुबह ठिठुरती हुई सर्दी, हाँ, और ये नदी का किनारा, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है और मन में कैसे उत्सुकता रहती है? छठ मैया कैसे इतना ऊर्जा देती? बहुत ऊर्जा देती है माँ इतना ऊर्जा देती है कि 2 दिन पहले से भी नहीं लगता है कि मतलब हम लोगों को कुछ खाए पिए नहीं हैं। निर्जला हम लोग को बिल्कुल रहते हैं। ये जो छठ देवी की पूजा होती है, हाँ, ये क्यों होती है और इसका कितना महत्व है? ये बच्चों के लिए होती हैं। इतना महत्व है कि बच्चों को छठी माता दुआ देती हैं कि ज़िंदगी भर के लिए बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रतिष्ठा दे, आगे की उत्तम हो। फिर आगे वाला संस्कार जब देंगे तो आगे वाला भी पीढ़ी करेंगे। हर चीज़ किया जाता है भगवान को अर्पित। कोई ऐसे चीज़ नहीं है, अनेकों फल के नियम हैं। इसमें ठेकुआ है, ज़्यादातर ठेकुआ का शुद्ध घी का भी बनता है। शुद्ध घी के सिवा कोई रिफाइन हो डालडा हो ये चीज़ नहीं लिया जाता है। और इस पूजा को अभी मनाने के बाद और भी क्या-क्या चीजें होती हैं और किन तरीकों से इन्हें निर्वाहित किया जाता है? व्रत तोड़ने के लिए, हाँ, व्रत तोड़ने के लिए नया चावल का खिचड़ी बन जाए या उसको पानी डाल करके पी लीजिए। और इसका नियम ये है कि जो चढ़ाया जाता है इसका साठी के चावल, अदरक, गाय का दूध, उसको चाय बना करके पिए पहले। छठ मैया के लिए कोई गाना होता होगा? हाँ हाँ, गाना होता है। सही समझे तो सुना सकते हैं? सुना तो नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन। 2-4 लाइन। छठी मैया बोवेली जीरावा जीरावा भैले का चनार, जीरावा भैले का चनार, जीरावा के मालिक हमन पंडिता जी, जीरावा ला दाना जस ओनो करे बहिना सौभद्रा बहिना, जेने बहिना ससुर जस के जे देला पियरिया, के खोई छाला गाय, के खोई छाला गाय, के जे देला सेरा सेंदूरावा, के देला ये हवा। छठी मैया देली सिर सिंदूर, गंगा जी देली वहीं देली आशीष, जुगे जुगे बाढ़ हुए हवा। ये जो पूजा कल शाम से प्रारंभ होती है उगते हुए सूरज में, उनके सामने आप लोग पानी में खड़े होते हैं और उगते हुए सूरज के सामने, तो क्या क्या महत्व है इनके? बहुत महत्व है। इसके महत्व के बारे में पूछा नहीं जा सकता है, न बताया जा सकता है। हाँ। पर्व है, आप यहाँ पहुँचे, क्या कुछ? छठ पूजा का महान पर्व पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू धर्मावलंबी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ के गोमती तट
का भी छठ पूजा का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ के जो पूजा के संस्थापक हैं, जिन लोगों ने पूजा की नींव डाली, आदरणीय प्रमोद राय जी, उनकी पूरी टीम के सदस्यों को बधाई देता हूँ। इस वर्ष चूँकि कोरोना महामारी का काल है तो ज़्यादा संख्या में भीड़ न जुटे, इसलिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से सारे सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। और जो हमारे दर्शनार्थी हैं, जो हमारी महिलाएं पूजा कर रही हैं, उनको कोई दिक्कत न हो, इसके भी हम लोगों ने जरूर इंतजाम किए। सर, इस समय कोरोना चल रहा है, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देख, कोरोना को लेकर के सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि कृपया अपने घरों पर रहकर पूजा करें, भीड़ न जुटाएं। लेकिन फिर भी पिछली बार जिस तरीके से लाखों लोग आते थे, आज बड़ी कम संख्या में लोग आए हैं। इसके लिए मैं लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सरकार की बात को माना और अपने घरों पर रहकर पूजा की। लेकिन जो माताएं बहनें यहाँ आ गई हैं, उनसे मेरी यही अपील है, शांति से पूजा करके, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए, मास्क को लगाते हुए पूजा करके और अपने घर जाएं सुरक्षित। और सुरक्षित रहना ही इस समय छठ माई का भी मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि माई कृपा करें, कोरोना महामारी का पूरी दुनिया से अंत हो और विशेषकर उत्तर प्रदेश पर अपनी कृपा बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।